जब अल्लाह चाहता है कि आपको कुछ मिले, आप कुछ हासिल करें या आपको कुछ अता करे, तो वो हालात, वसाइल और मौके पैदा कर देता है जो आपको वहां तक पहुंचा देते हैं। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। चाहे सारी दुनिया आपको किसी मकसद को हासिल करने से रोकने की कोशिश करे, वो ऐसा नहीं कर सकते। हदीस में आता है, अगर पूरी दुनिया इकट्ठी होकर आपको फायदा पहुंचाना चाहे, तो वो आपको सिर्फ उतना ही फायदा पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने आपके लिए लिखा है। और इस हदीस में इसका उल्टा भी बताया गया है। रसूल अल्लाह हमें यह बता रहे हैं कि अगर पूरी उम्मत, पूरी कौम आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठी हो जाए, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ने उसे आपके खिलाफ नहीं लिखा। अगर अल्लाह ने उसे आपके खिलाफ लिखा है, तो आपको यह जान लेना चाहिए कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ और फिरौन उसे ढूंढ रहा था। फिरौन के सिपाही हर जगह थे, जासूस चारों तरफ थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना, न कुछ देखा, न कुछ समझा। और अल्लाह ने उसकी मां को एक खास बात का इल्हाम दिया कि वो बच्चे को एक छोटे से संदूक या टोकरी में डालकर दरिया में छोड़ दे। ये कैसे मुमकिन है, वो सोच रही होगी, लेकिन अल्लाह ने तसल्ली दी, फिक्र मत करो, जिसने उसे पैदा किया है वही उसकी देखभाल करेगा। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की तरफ से इल्हाम था कि बच्चे को पानी में, दरिया में छोड़ दो और अल्लाह उसे तुम्हारे पास वापस लौटा देगा। अल्लाह कहता है हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे उनमें से बनाएंगे जो भेजे गए हैं। हम उसे पैगंबरों में से बनाएंगे, उसके लिए कुछ बड़ा मंसूबा है। और फिर क्या हुआ, अल्लाह ने फिरौन को औलाद नहीं दी थी और वो बच्चे की तलाश में थे। फिरौन की बीवी जब चल रही थी तो उसने एक छोटा सा संदूक देखा। जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक खूबसूरत और मासूम बच्चा था। उन्होंने हजरत मूसा को अपने पास रखा और उनकी परवरिश की, यहां तक कि वो बड़े हो गए। हजरत मूसा किसी औरत का दूध नहीं पी रहे थे, क्योंकि ये अल्लाह का मंसूबा था। वो बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश में बहुत परेशान थे ताकि वो जिंदा रह सके। हैरत अंगेज तौर पर अल्लाह ने बच्चे को मां के पास वापस पहुंचा दिया। एक छोटे बच्चे की सूरत में वो मां के पास लाया गया। मां उसका ख्याल रखती, उसे दूध पिलाती, कुछ वक्त उसके साथ गुजारती और फिर उसे वापस भेज देती। वो किसी और से दूध नहीं पीता था। ये अल्लाह की बड़ी निशानी थी। अल्लाह की ताकत को कभी कम न समझो। जब वो तुम्हें देना चाहेगा तो वो जरूर देगा। उसे दुआ मांगो, दिल से मांगो, यकीन के साथ मांगो। जब वक्त सही होगा तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। ये याद रखो, अगर वो तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हारे नसीब में है तो वो तुम्हारी तरफ जरूर आएगा। अगर नहीं है तो चाहे कुछ भी हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने हजरत मूसा को उसकी मां के पास वापस पहुंचा दिया ताकि उसकी मां की आंखें ठंडी हो और वो गम ना करे। वो एक नेक औरत थी, अल्लाह से करीब थी और अल्लाह ने उन्हें एक पैगंबर की मां होने के लिए चुना। जरा सोचें कि उनमें कितनी अजीम खूबियां होंगी। मैं हमेशा बहनों और भाइयों को यह बात समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दीन की खिदमत करने वाला बने तो पहले ये सोचें कि आप खुद कौन हैं। अगर मैं एक ऐसा शख्स हूं जो दुनियावी फैशन के पीछे भागता हूं, अगर मैं दुनियावी फैशन के पीछे भाग रहा हूं, जैसे कि मेरी तवज्जो ऊंची एड़ियों, मेकअप और फैशन वाले लिबास पर है, तो क्या मैं वाकई इस काबिल हूं कि मेरा बच्चा दीन की खिदमत करे। भाइयों के लिए भी यही बात है कि अगर वो दीन को छोड़कर दुनियावी चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि उनका बच्चा दीन के लिए कुछ कर पाए। आप हर रात क्लब में नाचते हैं, शराब पीते हैं और हर तरह की सरगर्मियों में शामिल होते हैं और औरतों के साथ वक्त गुजारते हैं। फिर आप दुआ करते हैं, हे अल्लाह मेरे बच्चे को शेख बना दे जो दीन फैलाएगा। मेरे भाई और बहनों, हम सब अल्लाह की तरफ वापस लौटे। अभी भी वक्त है क्योंकि हम सांस ले रहे हैं। जरा दुनिया पर नजर डालें, दुनिया को देखकर सीखें, लोगों को देखें और गौर करें कि सबसे खुश लोग वो हैं जो दुनियावी चीजों के पीछे नहीं भागते। याद रखें, वल्लाह मैं आपसे सच कहता हूं, हो सकता है आप चमक धमक को देखें, शोहरत को देखें, किसी ऐसे शख्स को देखें जिसे दुनिया सुपर हीरो या फिल्मी सितारा मानती हो, लेकिन हकीकत में वो अंदर से मायूस होते हैं, वो मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं। कभी कभी वो मुख्तलिफ नशों या लत का शिकार होते हैं, हत्ता की मुंशियात का भी। वो जहनी दबाव में होते हैं और कभी कभी दोहरी शख्सियत, बाइपोलर जैसे मसाइल का सामना कर रहे होते हैं। अगर आप पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं तो आपका बच्चा चलने से पहले ही सजदे में होगा।
क्या आप जानते हैं क्यों? क्या आपने उससे कोई बात की? नहीं। यह अल्लाह का पैगाम है कि देखो, अगर तुम खुद अच्छे हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से तुम्हारे बच्चे की तरबियत भी अच्छी होगी। जब बच्चे एक खास उम्र तक पहुंच जाते हैं तो फिर उनका अमल उनके और अल्लाह के दरमियान होता है। एक खास वक्त तक आपने उनकी देखभाल की, लेकिन उसके बाद वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, अपने बारे में नहीं कह रहा। फर्ज करो कि मैंने अपने बच्चों की एक खास उम्र तक देखभाल की और उसके बाद वो सही रास्ते से हट जाए, तो मैं अल्लाह से कह सकता हूं, या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उन्हें बेहतरीन तालीम दी। मैं अभी भी उनके लिए दुआ करता हूं और जब तक मुमकिन हो उन्हें सही रास्ता दिखाता रहूंगा। लेकिन अब वो खुद मुख्तार हैं और अपने फैसले खुद कर रहे हैं। ये मामला अब तेरे और उनके दरमियान है। या अल्लाह, उन्हें सही हिदायत दे। मैं अपनी हद तक कोशिश कर सकता हूं कि उन्हें रहनुमाई फराहम करूं, लेकिन हिदायत के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। एक तो यह है कि मैं उन्हें दिखा सकता हूं कि सही रास्ता कौन सा है, मगर तौफीक यानी दिल में हिदायत बैठाना सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। ये अल्लाह ही है जो दिलों को बदलता है और लोगों को सही रास्ते पर लाता है। अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत दे और उससे पहले हमें हिदायत पर कायम रखे और हमें साबित कदमी अता फरमाए। जब आप अपने दीन पर अमल करते हैं और इसे अपने लिए एक एजाज समझते हैं तो आपने वाकई कुछ हासिल किया है। लेकिन अगर आप अपने दीन पर इस तरह अमल करें कि उसे बोझ समझें, तो हो सकता है आप अमल तो कर रहे हो लेकिन आपको इस अमल का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, फिरौन की कहानी की तरफ वापस आते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी महल में परवरिश पाई और फिर अपनी मां के पास वापस चले गए। मैं यहां एक और सबक लेना चाहता हूं। कभी कभी हम अपने प्यारों से जुदा हो जाते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, चाहे ये तलाक के बाद आपका बच्चा हो या कोई और करीबी रिश्ता हो सकता है कि आपके शौहर को काम के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़ा हो, या आपको खुद किसी वजह से कहीं जाना पड़ा हो, या शायद कुछ ऐसा हुआ हो कि आप अपने प्यारे से किसी वजह से अलग हो गए। हजरत मूसा की कहानी और इसमें मौजूद आयत हमें यह सबक देती हैं, जिनसे हमें तसल्ली मिलती है, उन लोगों को सुकून देती हैं जो अपने प्यारों से जुदा हो जाते हैं, कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ हमेशा बेहतरीन मामला करता है। हजरत मूसा की वालिदा को अल्लाह ने फरमाया था, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे। जब अल्लाह ने हजरत मूसा की वालिदा को यह तसल्ली दी, तो हमें भी यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारे प्यारे लोगों को हमें वापस लौटा सकता है। अल्लाह हमें हमारे प्यारे लोगों के साथ दोबारा मिला दे। कुछ मौकों पर मौत की वजह से हम अपने प्यारे लोगों से जुदा हो जाते हैं, जैसे एक बच्चा वालिदैन या भाई बहन या कोई और जिससे आप वाकई परवाह करते हैं और जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। फिक्र ना करो, अल्लाह ने फरमाया है कि वो आपको आपके प्यारे से आखिरत में मिलाएगा। अगर आप सब ईमान ले आए, आपको अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करनी होगी। आपने कोशिश की, आपके बच्चों ने भी कोशिश की, आपने अपनी पूरी कोशिश की। अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें मिल आएंगे, परेशान ना हो, तुम दोबारा मुत्तहिद हो जाओगे। अल्लाह के हुक्म से आप जल्द ही उनसे दोबारा मुलाकात करेंगे। ये सिर्फ वक्त की बात है और हम उनसे एक बेहतर जगह में मुलाकात करेंगे।